जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके हिंदी पाठ पुस्तक अंतरा के गीत, कार्नेलिया के गीत, कविता के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत के किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो इसमें नोट करेंगे, बहुत ही शानदार सा उत्तर मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखेंगे, चंद्रगुप्त नाटक से उद्धृत कार्नेलिया का गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की विभिन्न विशेषताओं की ओर संकेत किया है। जैसे भारत प्राकृतिक रूप से सुंदर है, इसलिए प्रसाद जी ने भारत को मधुमय कहा है। प्रसाद जी ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि भारत भूमि पर ही सूर्य की प्रथम किरण अवतरित होती है। इस देश में हर प्राणी को आश्रम सुलभता से प्राप्त होता है। भारतीयों का हृदय दया, करुणा, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों का भंडार है। भारतीय सभी के सुख की कामना से जीते हैं, इसलिए भारतीय सभ्यता संस्कृति विश्व में महान एवं गौरवशाली मानी जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित है। तो यहाँ पर लिखना है, प्रसाद जी ने कार्नेलिया का गीत में उड़ते खगों को जिस दिशा में जाने की बात कही है वह भारत देश है। यहाँ आकर पक्षियों तक को आश्रय मिलता है। इतना ही नहीं, भारत भूमि पर आकर सभी जीवों प्राणियों को आत्मिक शांति एवं संतोष मिलता है। किसी अनजान तक को सहारा देना भारतीय संस्कृति की ही विशेषता रही है। बरसाती आँखों के बादल से यह अर्थ विशेष रूप से प्रकट होता है कि भारतीय दया, करुणा, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। यहाँ के लोग दूसरे के दुखों को देखकर दुखी उठाते हैं। दूसरों के दुख में दुखी होने से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत ही शानदार सा उत्तर है बच्चा, आप नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उंगते रहते जब जागकर रजनी भर तारा। तो यहाँ पर लिखेंगे, प्रसाद जी ने कविता की इन पंक्तियों में उषाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ प्रसाद जी ने उषा को पनिहारिन के रूप में उपस्थित करके उषा का मानवीयकरण कर दिया है। प्रसाद जी लिखते हैं कि उषा रूपी पनिहारिन आकाश रूपी कुएं से सूर्य रूपी कलश में मंगल जल लेकर आ रही है। वह मंगल भावना से उस जल को लोगों पर बिखेर देती है। इस जल के बिखेरने से चारों ओर सुनहरी आभा बिखर जाती है। इससे पूर्व सभी पर रात की मस्ती चढ़ी रहती है, तभी तो तारे भी उगते प्रतीत होते हैं। इन पंक्तियों में मानवीकरण के साथ साथ रूपक अलंकार भी दृष्ट द्रव है। पंक्तियों में गेयता एवं संगीतमयता झलकती है। चौथा प्रश्न है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, इन पंक्तियों का आशय है कि भारतवर्ष सभी की आश्रय स्थली है। यहाँ न केवल पक्षी बल्कि अनजान लोग भी सहारा पाते हैं। तात्पर्य यह है कि भारतवासी
इतने विशाल हृदय के स्वामी हैं कि भारत में आकर सभी को आत्मिक सुख व संतोष मिलता है। अनजान लोगों तक को सहारा देना भारतीय की विशेषता है। यही भारतीयता की विशेष पहचान है। ओके, प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, कविता में व्यक्त प्राकृतिक चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, बहुत ही आसान से तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। इस कविता में कवि ने प्रकृति के निम्नलिखित मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। पहला, सरोवरों में खिले पराग और सुगंध से भरे कमल, फूलों पर पेड़ों के शिखरों से छनकर आती हुई किरणें नाचती हुई प्रतीत हो रही है। पंख पसार कर उड़ते रंग बिरंगे पक्षी आकाश में इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे हैं। पेड़ पौधों पर फैली सुबह की सुनहरी किरणें मंगल कुमकुम का तरह लगती है। प्रातः रूपी उषा रानी सूर्य रूपी स्वर्ण घट से किरण रूपी सुख शांति एवं आनंद की वर्षा करती है। ठीक है, तो ये था कार्नेलिया के गीत के सभी प्रश्न उत्तर। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको MCQ क्वेश्चंस प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है। चलिए 1-2 प्रश्न हम दीर्घ उत्तरीय भी कर लेते हैं। कार्नेलिया का गीत में कवि किसकी शोभा का वर्णन करता है? तो यहाँ लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्रीक सम्राट सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी के माध्यम से भारत की प्राकृतिक सुषमा और सांस्कृतिक गरिमा का चित्रण किया है। कार्नेलिया भारत की प्रकृति और संस्कृति के प्रति अपने स्नेह को व्यक्त करते हुए कहती है कि यह देश अद्भुत है, इसके कण कण में माधुरी और सौंदर्य भरा है। भारत पूर्वी देश होने के कारण सूर्य की किरणें सबसे पहले यही पहुंचती है। प्रातः काल में सूर्य की किरणें जब हरी हरी घास के ऊपर बिखेरती है तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने जीवन की हरियाली पर मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो। तमाम पक्षी इंद्रधनुष की भांति अपने पंख को पसार कर शीतल हवा के सहारे भारतवर्ष को अपना घोंसला समझकर इधर ही आते हैं। यह देश अनजान लोगों को भी सहारा देता है। यहाँ के लोग अत्यंत दयालु और परोपकारी हैं। कहानियों में इस देश की अनुपम सुंदरता और संस्कृति की महानतम विशेषताओं की असली पहचान व्यक्त की गई है। इस देश की संस्कृति की परम विशेषता अनजान को सहारा देना और लहरों को किनारा देना है। ठीक है, तो ये था संबंधित प्रश्न उत्तर। धन्यवाद बच्चा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।